चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। आयुष विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। चारों धामों में अब चिकित्सालय और वेलनेस कैंप लगेंगे। यात्रियों को योग और आयुर्वेदिक सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। तो यात्रा मार्ग पर पूर्व निर्धारित स्थानों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। प्रमुख यात्रा मार्गों पर चिकित्सकों की उपस्थिति होगी और राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रत्येक जनपद में आयुष ग्राम होंगे। उत्तराखंड में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए अब आयुष विभाग भी पूरी तैयारी में है और यात्रा मार्गों पर सभी चारों धामों में चिकित्सालय और वेलनेस कैंप स्थापित किए जाएंगे। अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय, योग और वेलनेस सेंटर यात्रियों और आम जनता के लिए उपलब्ध है और प्रमुख धाम क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की व्यवस्था की जाएगी और वहाँ पर योग और वेलनेस के संदर्भ में कैंप लगाकर भी वहाँ पर जनता को लाभान्वित करने के लिए तैनातियाँ की जाएंगी। प्रतिवर्ष व्यवस्थाओं के अनुरूप इस वर्ष भी पूर्व निर्धारित स्थानों पर कैंप तैनात आयोजित किए जाएंगे और चारधाम यात्रा मार्ग पर भी विभिन्न स्थानों पर भी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि आम जनता जो है यात्रा के दौरान आयुर्वेद और योग का भी आनंद ले सके। और अजित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजित, अभी हमने बात की कि किस तरह से खाद्य विभाग जो है वो लगातार तैयारी तेज करता हुआ नजर आ रहा है। अब आयुष विभाग भी, चूंकि आपने पहले भी कहा कि जो तमाम विभाग है वो सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए। आयुष विभाग किस तरह से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और क्या कुछ कदम उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, चारधाम यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होती है और देश की सबसे लंबे समय चलने वाली एक धार्मिक यात्रा है जो तकरीबन 6 महीने चलती है और इसमें लाखों श्रद्धालु, पिछली बार 55 लाख के आसपास का आंकड़ा था। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश भर से आते हैं। काफ़ी दूरियां हैं, परिवर्तीय मार्ग हैं, लोग थक जाते हैं, इलाज की ज़रूरत होती है, योग की ज़रूरत होती है, वेलनेस सेंटर की ज़रूरत होती है। तो आयुष विभाग, चूँकि उन्होंने अपनी तैयारी की है कि आयुष के एक तो डॉक्टर, डिस्पेंसरी, इसके अलावा वेलनेस सेंटर, जी किसी को अगर वेलनेस की ज़रूरत है तो वेलनेस सेंटर की तैयारी की है। इसके अलावा कहीं योग के केंद्र खोले गए हैं। मान लिया कई बार थक जाते हैं, यात्री थक जाते हैं तो उनको थकने के बाद योग कराया जाए। और इसके अलावा भी वहाँ पर जैसे वेलनेस सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ जो प्राइवेट लोग हैं वहाँ के, उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि यात्रियों को अगर वो वेलनेस सेंटर अपने खोल करके उनको इलाज दे सकेंगे, उनको राहत दे सकेंगे तो उनका भी रोज़गार बढ़ेगा। तो आयुष विभाग वहाँ पर अपने डॉक्टरों को, अपनी डिस्पेंसरी को, अपनी ओपीडीज़ को, इसके अलावा वेलनेस सेंटर और वेलनेस सेंटर के अलावा योग के केंद्र, तो ताकि जो यात्री हैं जिस भी तरह की उनको ज़रूरत है वो उस ज़रूरत को वहाँ पूरा कराया जा सके। आयुष विभाग ने इस बात की तैयारी शुरू कर दी है। तो इसका पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है कि कितने डॉक्टरों को कहाँ कहाँ तैनाती देनी है, कहाँ कहाँ वेलनेस सेंटर खुले हैं, कहाँ कहाँ और ज़रूरत है और किस तरह से योग केंद्रों पर काम किया जाएगा, कितने योगाचार्य वहाँ पर लगाए जाएंगे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रेनर भी होना चाहिए। वेलनेस है सेंटर है तो वहाँ पर मास्टर ट्रेनर की भी ज़रूरत पड़ेगी। योग का सेंटर है, वहाँ पर भी मास्टर ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों की जो एक पूर्ति होती है, जो एक पूरी करने की प्रक्रिया है, वो पूरी की जा रही है। जी। और अजित, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया तमाम और विभागों का और अभी जो यहाँ पर तैयारी चारधाम को लेकर हो रही है, अगर यहाँ पर बात की जाए बड़े बुजुर्गों की, चूंकि कई लोग आते हैं उनको सांस की भी समस्या होती है, उसके लिए भी कुछ खास कदम उठाए गए होंगे इसी विभाग की तरफ से? क्योंकि जब चिकित्सा की बात होती है तो सभी चीज़ें उसमें आ जाती है। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में हो जाती है जिसके लिए हॉस्पिटल आसपास नहीं होते, तो उसको लेकर किस तरह से वहाँ पर तैयारी की जाएगी? जो मशीनरी है उनका सेटअप कैसे किया जाएगा? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं और ये स्पष्ट कर दूं कि आयुष विभाग बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। उनके यहाँ इमरजेंसी नहीं होती है। वो अपना वेलनेस सेंटर, ओपीडी, डिस्पेंसरी, डॉक्टर, योग केंद्र, तमाम ऐसी चीज़ें वो इस्टेब्लिश करता है ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उसका फ़ायदा उठा सके। जो आपने बात उम्रदराज लोगों की कही है, बच्चों की कही है या बीमार लोगों की कही है, तो चारधाम यात्रा शुरू होने से तकरीबन 10-15 दिन पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि जो हाई शुगर के पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं या जिनको ऐसे गंभीर रोग हैं
तो वो उस यात्रा से थोड़ा परहेज करें, या अपनी पूरी जो मेडिसिन है, ये अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो पंजीकरण के समय बताएं, ताकि अगर यहाँ वो आते भी हैं और उनको कोई दिक्कत होती है, कोई तकलीफ होती है, तो वहाँ पर जो मेडिकल एक डैशबोर्ड होता है उस पर उनका वो जो पूरा ब्यौरा है वो मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के डॉक्टर उनकी पृष्ठभूमि को देखकर उसका इलाज कर सके। तो जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट एक एडवाइजरी जारी करता है, जैसे गर्भवती महिलाएं वो यात्रा ना करें, बहुत छोटे बच्चे वो यात्रा ना करें, बहुत उम्रदराज लोग जो चलने फिरने में अक्षम हैं वो यात्रा ना करें। तो ये तो एक स्वाभाविक है और व्यवहारिक तौर पर हम लोगों के लिए भी ये अच्छी बात है कि अगर कोई चल नहीं सकता तो चारधाम यात्रा में जाने से कोई फायदा नहीं है, वो उससे मुश्किलें बढ़ेंगी। जी, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।